पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृपया बैठ जाएं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अति आदरणीय एवं सम्मानित धर्माध्यक्ष श्रद्धेय लुइस मस्करेनस जी, उत्तर भारतीय कनोसा संघाधिकारिणी पूजनीय सिस्टर जीनिया डिसूजा जी, श्रद्धेय पल्ली पुरोहित फादर हेरल्ड तौर जी, पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म भाइयों एवं क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की। मैं इस संत अंतोनी कॉन्वेंट एवं स्कूल की पवित्र शताब्दी यूकरिस्त समारोह में यीशु के नाम पर हार्दिक अभिनंदन तथा परमपिता परमेश्वर की कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। आज हम सभी कनोशियन धर्म बहनों का हृदय आनंद से प्रफुल्लित है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा है, क्योंकि उसने हमारे जीवन में महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसने संत अंतोनी कॉन्वेंट और स्कूल को शताब्दीय इतिहास से गौरवान्वित किया है। 21 नवंबर सन 1923 ईस्वी कनोसा धर्म के संघ के इतिहास का स्वर्णिम दिवस है, क्योंकि इसी दिन केवल 5 कनोशियन धर्म बहनों के साथ हमारे प्रयागराज में इलाहाबाद के धर्माध्यक्ष एंजेलो पोली के द्वारा संत अंतोनी कॉन्वेंट और केवल 7 लड़कियों से स्कूल की नींव एक छोटे बीज के रूप में प्रत्यारोपित किया गया था। आज यह एक विशाल और प्रबल वृक्ष अपनी शाखाएं विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार कर चुका है। ईश्वरतापूर्ण व्यक्तित्व, परहित के पुरोहित, वर्तमान युग के नबी, महान दूरदर्शी, विभिन्न क्षमताओं के धनी और प्रभु यीशु के हृदय एवं पथ का अतुलनीय प्रतिबद्धता तथा अदम्य साहस के साथ अनुकरण करने वाले श्रद्धेय धर्माध्यक्ष एंजेलो पोली को हम शत शत नमन करते हैं। हम साहस और विश्वास से पूर्ण उन सभी धर्म बहनों को भी बड़े प्रेम से स्मरण करते हैं, जिनके अथक प्रयास, अडिग विश्वास और पूर्ण समर्पण के द्वारा हमारे यह संस्थान अस्तित्व में आया। हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की अनुभूति कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे इस संस्थान को 100 वर्षों के उतार चढ़ाव के बावजूद भी एक नई ऊंचाई प्रदान की। सन 1923 ईस्वी से ईश्वर ने इस संस्थान को उत्सुकतापूर्ण दशक पहला दशक, विश्वसनीयपूर्ण दूसरा दशक, उन्नतिशील तीसरा दशक, समृद्धिपूर्ण चौथा दशक, भरोसापूर्ण पांचवा दशक, संपन्नतापूर्ण छठा दशक, आशापूर्ण सातवां दशक, रोमांचकपूर्ण आठवां दशक, पुष्पित और पल्लवित नौवां दशक तथा निरंतरतापूर्ण 10वां दशक को निर्देशित किया। आज 19 नवंबर 2023
प्रथम शताब्दी वर्ष का अंत और मानवता के प्रति प्रेममय सेवा की दूसरी शताब्दी की तैयारी का आगाज का दिन है। आज हम सब इस जगह से इस समारोह की स्मृतियों के साथ न जाएं, बल्कि प्रभु यीशु के प्रभावशाली और प्रासंगिक संदेश को फैलाने तथा कलीसिया के प्रेरित कार्यों के प्रति निष्ठावान बने रहने की एक नई प्रक्रिया के साथ यहाँ से विदा लें। इस शुभ दिन में पावन धन्यवादित यूकरिस्त समारोह द्वारा हम सभी इस संस्थान के सभी धर्म बहनों, लोक धर्मियों, विश्वासियों, उपकारकों, शुभचिंतकों और समस्त लाभार्थियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम हमारे इस संस्थान के समस्त मृत धर्म बहनों के आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आभार पूर्वक सभी धर्माध्यक्षों के अनवरत सहयोग का स्मरण करते हैं, विशेष रूप से इलाहाबाद धर्म प्रांत के वर्तमान धर्माध्यक्ष परम पूज्य बिशप लुइस मस्करनिस जी का धन्यवाद करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इस शताब्दी यूकरिस्त समारोह में हम सभी के लिए प्रार्थना करने और हमारा हौसला बुलंद करने आए हुए सभी लोगों का पुनः अभिवादन एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम नवीन विश्वास और अनंत आशा के साथ अपने भविष्य की ओर देखते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे पिता, अपने आँखों की पुतली की तरह इस संस्थान की रक्षा कर और इसे सदैव अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रख। अपनी पूर्णता और पवित्रता की भावना में हमें बनाए रख। हमें दृढ़ विश्वास और निस्वार्थ प्रेम, आपकी पवित्र इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण तथा आज और अनंत काल तक एक प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने की कृपा कर। इन्हीं प्रार्थनाओं एवं धन्यवाद के उद्गारों तथा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के पूजन समारोह में योग्य रीति से भाग लें। आज हमारे बीच में और भी खुशी मनाने के कारण है, और वो है हमारे बीच उपस्थित हमारे भूतपूर्व प्रधानाचार्य सिस्टर मरीसा मैथ्यू आज अपना जन्म दिवस मना रही है। इसके साथ ही ब्रदर थॉमस भी अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। आइए उनके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके भावी जीवन के लिए प्रार्थना करें। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। ये ना सिर्फ कनौजा धर्म समाज के लिए उत्सव और आनंद का दिन है, बल्कि सारी कलीसिया के लिए संत अंतोनी कॉन्वेंट तथा विद्यालय के द्वारा जो अनगिनत वरदान कलीसिया के लिए और कलीसिया के द्वारा मिले हैं, उसको धन्यवाद देने का समय है। मैं आप सबको इस पूजन बलिदान में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस पूजन बलिदान के समय हम विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उन 100 सालों के लिए। हजारों बार अगर हम धन्यवाद करें तब भी कम है, क्योंकि ईश्वर ने महान कार्य इस संस्था के द्वारा किए हैं। उन तमाम महान कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम इस मिस्सा बलिदान को पिता परमेश्वर को चढ़ाएं। आइए अपने मन को शुद्ध करें, हृदय को शुद्ध करें
ताकि हम इस धन्यवादी स्वरूप मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए योग्य बने। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मेरे दिलवारी बने वजह से सब स्वर्गदूतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। करो भगवन, कृपा करो भगवन, पापी हम आए हैं दर तेरे भगवन। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, पापी हम आए हैं दर तेरे भगवन। करो भगवन, कृपा करो भगवन, पापी हम आए हैं दर तेरे भगवन। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, पापी हम आए हैं दर तेरे भगवन। पाप हमारे माफ करो, शुद्ध करो, हमें पावन करो। पाप हमारे माफ करो, शुद्ध करो, हमें पावन करो। पाप हमारे माफ करो, शुद्ध करो, हमें पावन करो। पाप हमारे माफ करो, शुद्ध करो, हमें पावन करो। पापी हम आए हैं दर तेरे भगवन। पापी हम आए हैं दर तेरे भगवन। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, पापी हम आए हैं दर तेरे भगवन।
के सारे पाप के हारक, हम पे दया तू करे न सदा। तू ही विराजता पिता के दाएं, विनती हमारी सुन ले सदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा 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 हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा 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 हो। तू ही पावन, तू है प्रभु, पवित्र आत्मा के संग तू। पिता की महिमा सर्वोपरि, तेरी महिमा होती रहे। महिमा हो, महिमा हो, महिमा 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 हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा 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 हो। हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से हम याद करें फादर बाबू और उनके साथ अन्य जो कैथलिक हमारे विश्वासी हैं, निर्दोष होते हुए भी उन्हें जेल में बंद करके रखा है। ईश्वर की सामर्थ्य तथा उनके विवेक के द्वारा इन सब को रिहा किया जाए और ईश्वर उनकी पूरी देखभाल करते रहें। प्रभु इनके साथ रहे और वे एक दिन जेल के बाहर जल्दी से जल्दी आएं। अब इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। सर्वगुण संपन्न पत्नी किसे मिल पाती है। आज का पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ से लिया है। सर्वगुण संपन्न पत्नी किसे मिल पाती है, उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीद लाती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है। उसके हाथों से चरखा रहा करता है
उनकी उंगलियां तकली चलाती है। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। रूप रंग माया है और सुंदरता निसार है। बुद्धिमती स्त्री ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें मंगलमय यरूशलेम में जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य वे जो
रखते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को याद दिलाते हैं कि प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा, इसलिए उनको बार बार आध्यात्मिक रूप से जागते रहना चाहिए। व्यक्ति के लिए प्रभु का दिन उसकी मृत्यु का दिन है और समस्त मानव जाति के लिए वह अंतिम विचार का दिन होगा। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। प्रभु का दिन आप पर चोर की तरह ना आ पड़े। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा, इसलिए उसके निश्चित समय के विषय में आप कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लोग यह कहेंगे आपको शांति और सुरक्षा, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं। वह जो दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े, आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं, इसलिए हम दूसरे की तरह ना सो जाएं, बल्कि जागते रहें और नशाबाजी ना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और
उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक को अपनी योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 आसर्पियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिससे 5,000 आसर्पियाँ मिली थी, वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 आसर्पियाँ कमा ली। उसी तरह जिससे 2,000 आसर्पियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिससे 1,000 आसर्पियाँ मिली थी, वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा लिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिससे 5,000 आसर्पियाँ मिली थी, उसने 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 आसर्पियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिससे 2,000 आसर्पियाँ मिली थीं। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 आसर्पियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिससे 1,000 आसर्पियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं, और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर अपना धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इससे लौटाता हूँ। स्वामी ने उससे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैं जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ, और मैंने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन महायाजकों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उससे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए इससे ये 1,000 आसर्पियाँ ले लो, और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, कनोजा धर्म समाज की पदाधिकारी सिस्टर जीनिया डिसोजा,
कनौजा धर्म समाज के सभी धर्म बहनों जो यहाँ उपस्थित हैं, कनौजा धर्म समाज के लोक धर्मी भाइयों और बहनों, सभी धर्म बहनों, ब्रदर्स और भाइयों और बहनों, आज हम लोग संत अंतोनी स्कूल और कॉन्वेंट का शताब्दी समारोह मना रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक दिन है। बीते 100 साल में जो छोटा सा बीज बोया गया था, जैसे हमें बताया गया, सिर्फ 7 बच्चों के साथ उसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे ये आज इतना विशाल एक वृक्ष बन गया है, जिसकी छाया में हजारों लाखों बच्चों ने शिक्षा पाकर वे आज अपने जीवन को संवार रहे हैं। उसी प्रकार विदेश तथा हमारे देश के हमारे धर्म बहनों ने उस विद्यालय और कॉन्वेंट में कार्य किया, निस्वार्थ सेवा दी और उनका एकमात्र मकसद यही था कि ईश्वर के उस दयालु चेहरे को लोगों को दिखाना, उनकी दयालुता को लोगों को बताना, प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाना। और इस प्रकार इन्होंने विद्यालय के द्वारा, स्वास्थ्य कार्यों के द्वारा, समाज सेवा के कार्यों के द्वारा हजारों लाखों लोगों की निस्वार्थ सेवा की है। और इन 100 साल में सब कुछ ठीक नहीं रहा। कभी आंधी, तूफान, चुनौतियां और अच्छे दिन भी इस संस्था ने देखे हैं। वो इसलिए 100 साल तक उस विश्वास रूपी चट्टान पर अडिग रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसकी नींव उस मजबूत ईश्वर प्रभु यीशु के नाम पर उस चट्टान पर लगी है। वो किसी आंधी तूफान से विचलित नहीं हुआ, कभी भी उसने विश्वास को नहीं खोया, बल्कि अडिग रहकर उस संस्था के द्वारा धर्म बहनों ने, शिक्षक शिक्षिकाओं ने उस विद्यालय को आगे बढ़ाया। और आज हम देखते हैं पूरे शहर में लोग उसमें एडमिशन लेने के लिए तत्पर रहते हैं। ये एक तरह से ईश्वर का चमत्कार है। ईश्वर ने चमत्कार किया है और उसी चमत्कार के द्वारा ये संत अंतोनी कॉन्वेंट और विद्यालय आज बहुत ही योग्य रीति से सेवा का केंद्र बन गया है। और इसीलिए आज हम उन तमाम लोगों को याद करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके दिए हुए सभी वरदानों को तथा अन्य चुनौतियों को के लिए ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज रविवार है। आज के रविवारीय पाठों में
हमें कुछ सीख मिलती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोगों के दिमाग में साधारण था ईश्वर की धारणा या कल्पना कैसी है? आपके लिए ईश्वर कौन है? What is the image of God in your heart? हो सकता है आपके दिमाग में ईश्वर का इमेज एक भला गडेरिया के रूप में हो, जो अपनी रेवड़ की देखभाल करता हो, जो 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए निकलता हो। किसी के मन में ईश्वर का इमेज एक दयालु पिता के रूप में हो, जो प्रभु यीशु ने अपने दृष्टांत के द्वारा हमें ईश्वर के चेहरे को दिखाया है। एक दयालु पिता उड़ाव पुत्र के उस दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाया है। हो सकता है आपके दिमाग में ईश्वर का इमेज एक चंगाईकर्ता का हो, जो हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु रोगियों को चंगा करते हैं, प्रभु यीशु मुर्दों को जिलाते हैं, प्रभु यीशु जीवन दान देते हैं। ये हो सकता है आपके दिमाग में हो, और ये वास्तव में ये सही इमेज है। लेकिन आज के सुसमाचार के द्वारा हमें ईश्वर का एक इमेज हमें देखने को मिलता है, जो इन इमेजों से अलग है। और वो ईश्वर का प्रतिरूप इमेज वो है, हमारा ईश्वर हमारे जीवन के अंतिम दिनों में हमारा लेखा जोखा लेता है। Our God takes an account of our life. हमारा लेखा जोखा वो लेगा। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि मालिक ने अपने सेवकों को अपने पास बुलाया और अपने संपत्ति से पहले नौकर को 5 अशर्फियां दे दी, दूसरे को 2 अशर्फियां दी, और तीसरे को 1 अशर्फी उन्होंने दिया, और वो विदेश चला गया। जब वो वापस आया तो उसने अपने सेवकों से लेखा जोखा लेने का निर्णय लिया। और पहला सेवक जब उस मालिक के सामने आया, उसने कहा, मालिक आपने मुझे 5 अशर्फियां दी थी। तो उसे हम 5 अशर्फियां कितने रुपये में वो हम लोग गुणा कर सकते हैं। आपने मुझे 5 अशर्फियां दी थी, और उसमें से मैंने 10 यानी दुगना हमने बना दिया है। मैंने उन अशर्फियों को इन्वेस्ट किया है और हमने उसे दुगना बना दिया है। और तब वो मालिक उसे कहता है, शाबाश भले सेवक, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा छोटे से छोटे चीजों में तू ईमानदार रहे, तुम्हें और भी दिया जाएगा। उसी प्रकार दूसरे सेवक ने भी ऐसा ही किया। लेकिन वहां पर एक तीसरा सेवक था, उसे 1 अशर्फी मिली थी, और उसने जाके खेत में या जमीन के अंदर उसे गाड़ दिया। उसने इन्वेस्ट नहीं किया। तब उस मालिक ने उसे कहा, रे दुष्ट और आलसी सेवक, दुष्ट और आलसी सेवक। देखिए, यही हमारा जीवन है। हमारे जीवन के अंत में यही होगा।
ये सिर्फ जीवन के अंत में नहीं, बल्कि हर क्षण ईश्वर हमारा लेखा जोखा लेता है। ईश्वर ने हमें भी अनेक अशर्फियां दी हैं। ईश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया है। ईश्वर ने हमें अच्छा घर दिया है। ईश्वर ने हमें अनेक प्रतिभाओं से भरा है। ईश्वर ने हमें विवेक दिया है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, और उस इन्वेस्टमेंट में और हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हम फल उत्पन्न करें। हमें फल उत्पन्न करना होगा। हम योहन के सुसमाचार अध्याय 15-16 में 15 और 16 अनुच्छेद में पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। ईश्वर ने हमें चुना है और नियुक्त किया है। ऐसे ही नियुक्त नहीं किया है, उसने हमें फल उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किया है। हमें अनेक प्रतिभाओं से भरा है कि हम उन प्रतिभाओं के द्वारा अपने भाई बहनों की सेवा करें। उन प्रतिभाओं के द्वारा समाज के निर्माण के लिए काम करें। उन प्रतिभाओं के द्वारा कलीसिया के लिए काम करें। और संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 15 वाक्य 8 में प्रभु यीशु हमें बताते हैं, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी, यानी हमारे भले कार्यों के द्वारा पिता की महिमा प्रकट होगी, वो महिमान्वित किए जाएंगे। और इसलिए हमें फल उत्पन्न करना है। हमें स्टैग्नेंट नहीं रहना है, फल उत्पन्न करना है। जब हम फल उत्पन्न करते हैं तो हम पिता को महिमान्वित करते हैं। आप उस समय को याद करें जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जब हम लोगों को अच्छे नंबर मिलते थे, जब हमारे टीचर्स कहा करते थे कि ये फलाने का बेटा है, ये फलाने की बेटी है, यानी हमारे अच्छे नंबर के द्वारा हमारे माता पिता को श्रेय जाता है। उसी प्रकार जब हम फल उत्पन्न करेंगे अपने जीवन के द्वारा, तब ईश्वर भी महिमान्वित किए जाएंगे। सच्चाई यही है कि ईश्वर हमसे फल खोजता है। ईश्वर ने जो हमारे ऊपर निवेश किया है उससे वो कुछ पाना चाहता है। जैसे दृष्टांत में हमने सुना, वफादार सेवकों ने अपने उस धन को निवेश किया और फल उत्पन्न किया, और जो वफादार नहीं था उसने कोई फल उत्पन्न नहीं किया, और उसे दुष्ट और आलसी सेवक के नाम से ईश्वर मालिक ने पुकारा। वही हाल हमारा भी होगा। जब हम कोई फल उत्पन्न नहीं करेंगे तो हमें भी अंतिम दिनों में ईश्वर यही कहेगा, रे आलसी और दुष्ट सेवक, मैंने तुमको इतने सारे प्रतिभाओं से भरा था, मैंने तुमको सब कुछ दिया, लेकिन तुमने अपने भाई बहनों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब ये सवाल उठता है, ये कैसे फल हैं, ये फ्रूट्स कैसे हैं? और
सुसमाचार और हम लोग पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, दो प्रकार के फल होते हैं। एक पवित्र आत्मा के फल, और ये पवित्र आत्मा के फल वो हैं प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए फल हैं। हमें बपतिस्मा के दिन पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। हम पवित्र आत्मा को पवित्र वचन से पा सकते हैं। हम पवित्र आत्मा को अपने दृढ़ीकरण के समय में पहचान सकते हैं। हम पवित्र आत्मा को जब भी पुकारेंगे तब वो हमारे ऊपर उतर आएगा और इन फलों से हमें भर देगा। और ईश्वर चाहता है कि हम अच्छे सेवक के समान इन फलों को उत्पन्न करें और समाज के लिए उसका उपयोग करें। दूसरे प्रकार का फल है जिम्मेदारी का फल। हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है और हम लोग रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 और वाक्य 6 में पढ़ते हैं कि तुम्हें भिन्न भिन्न वरदानों से ईश्वर ने नियुक्त किया है, जिम्मेदारी दी है। किसी को शिक्षक की जिम्मेदारी, किसी को भविष्यवाणी करने का जिम्मेदारी, किसी को वैद्य बनने की जिम्मेदारी, किसी को अच्छे माता पिता बनने की जिम्मेदारी, और इस प्रकार हर एक को अलग अलग रूप से ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है। और उस जिम्मेदारी को अपनाते हुए हमें फल उत्पन्न करना है। और प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार में हमें यह भी बताते हैं, जो वृक्ष फल नहीं देता है उसे काट दिया जाएगा, जो दाखलता जो फल नहीं देता है उसे भी काट कर फेंक दिया जाएगा। तो हमारा भी इसी प्रकार का हाल होगा। जब हम समाज में रहते हुए, कलीसिया में रहते हुए अगर हम फल उत्पन्न नहीं करते हैं तो हम भी प्रभु से अलग हो जाएंगे और हमें अलग किया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत एंथोनी स्कूल या विद्यालय में भी ऐसा ही फल उत्पन्न हुआ है। 100 साल में इतने फल उत्पन्न हुए हैं कि लोगों को अलग अलग रूप से इस विद्यालय ने तैयार किया है और इसीलिए आज वो खड़ा है। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में फल उत्पन्न करेंगे तो हमें ईश्वर अंतिम दिनों में हमें हमसे कहेगा, शाबाश और भले सेवक, तुम ईमानदार रहे, तुम्हारी ईमानदारी के फल में तुम्हें मैं अनंत जीवन प्रदान करूंगा। इसलिए हम कोशिश करें, हम अपने हर एक वरदानों को पहचानें। जितने भी वरदान, जितने भी प्रतिभाएं ईश्वर ने हमें दिए हैं वो ईश्वर का निवेश समझकर उसका हम लोग पूरा उसका फल उत्पन्न करें, यही हमारा विश्वास है। आइए हम सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए,
और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। स्वर्ग है, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से वह जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अब हम विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए संत अंतनीस स्कूल और कॉन्वेंट के लिए प्रार्थना करें। हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने देश और अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। विश्वास करते हुए हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के ख्रिस्ती विश्वासियों को अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा का सही ढंग से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत मैगदलीन कहती हैं, काश हम सब कुछ छोड़कर केवल विश्वास के सहारे जी सकते, क्योंकि मृत्यु के समय हम अकेले होंगे केवल ईश्वर के साथ। इस वचन को कार्य रूप देते हुए 100 साल पहले कनोसा के कुछ धर्म बहनें इस जगह पर आईं और प्रभु के कार्य को शुरू किया। आज यह संस्था अपने स्थापना का 100वां वर्षगांठ मना रहा है। हे पिता परमेश्वर, जिस जोश और उत्साह से इन धर्म बहनों ने आपके सुसमाचार प्रचार का कार्य प्रारंभ किया था, आज विशाल पेड़ का रूप ले चुका है। हे पिता, इन महान वरदान के लिए आपको धन्यवाद देते हुए भूत, भविष्य और वर्तमान समय में कार्यरत सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सदा स्वस्थ रहते हुए आपकी इच्छा को पहला स्थान दें। वे यीशु के नाम को लोगों तक फैलाते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग उनसे प्यार कर सके और यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत मैगदलीन कहती हैं, ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करो, तुम दुख और पीड़ाओं में उसे प्राप्त कर सकोगे और विनम्रता के प्रति अपनी आस्था में। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस संस्था से जुड़े सभी लोगों के लिए, विशेषकर सभी शिक्षक, सहयोगी भाई बहनों एवं विद्यार्थियों जो कनोजा धर्म बहनों के साथ मिलकर आपकी योजना को पूर्ण होने में सहयोग देते हैं। आपकी असीम कृपा सदा उन पर बनी रहे। उनके हर एक कार्यों को आशीषित कर, उनके घरों के भंडारों को भरपूर बना तथा उनके परिवारजनों को सदा अपनी छात्र छाया में सुरक्षित रख। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। याद रखिए, यीशु आपका साथ चाहते हैं। यदि आप स्वयं को उनका ही समझते हैं तो स्वयं को उनके क्रूस से अलग न रखिए। इस वचन को दुखित माता मरियम योम क्रूसित यीशु के दुख को महसूस करके अनेक युवक युवतियाँ अपने जीवन को समर्पित कर यीशु द्वारा कहे गए वचनों का प्रचार प्रसार अपने कार्यों एवं व्यवहार द्वारा करें, क्योंकि हमारा जीवन यीशु के हाथों में है। इसलिए हमें सुसमाचार को फैलाने में किसी भी चीज़ का भय ना हो, क्योंकि मैगदलीन कहती हैं, हम ईश्वर के हाथों में हैं और वह हमेशा हमारे हित का ध्यान रखता है। आवश्यक है कि हम भी उनकी योजनाओं से संतुष्ट रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माँ मैगदलीन कहती हैं, सूर्य के समान बनने का प्रयास करो, जो अशुद्ध और मलिन वस्तुओं पर भी अपना प्रकाश फैलाता है, परंतु किसी मलिनता को ग्रहण नहीं करता। मैगदलीन की धर्मपुत्रियों ने
बेटियों के जीवन को संवारने के लिए अपनी जीवन को समर्पण कर दुनिया के अनेक प्रांतों में सूर्य के समान चमक रही हैं। हे यीशु, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू कनोसा की धर्म बहनों के द्वारा इस चमक को बनाए रखने में उनकी सहायता कर तथा उनके हर एक कार्यों को आशीषित एवं फलवंत कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। संत मैगदलीन कहती हैं, जो अज्ञान लोगों तक ज्ञान पहुंचाते हैं उन्हें स्वर्ग में विशेष महिमा की प्राप्ति होगी और वे अनंत काल तक नक्षत्रों के समान प्रकाशित रहेंगे। आज भी बहुत से लोग अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत से लोग इस जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं, पर सांसारिक मोह माया उन्हें दबा देती है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे सभी लोग अंधकार में जीवन त्याग कर हमारी सच्ची ज्योति प्रभु यीशु को पहचाने और ज्योति की ओर बढ़ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम उन ईश्वर द्वारा प्राप्त योग्यता, क्षमता, प्रवीणता, निपुणता, दक्षता, प्रतिभा आदि वरदानों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक वरदान के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं उन 100 सालों के लिए जो आपने संत एंथनी स्कूल के लिए आपने दिया है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आगामी दिनों के लिए जो कृपा उन्हें चाहिए उसे देने की कृपा कर। हम सबों को आपके छत्र छाया में रख, हमें हर विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रख। और आप जानते हैं हमें अपने दैनिक जीवन के लिए क्या क्या ज़रूरत है, उसे देने की कृपा कर। यह हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार ले प्रभु तू पालनहार। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार ले प्रभु तू पालनहार। सर्वस्व लाए हम तेरे द्वार, पावन कर जीवन हे तारनहार। सर्वस्व लाए हम तेरे द्वार, पावन कर जीवन हे तारनहार। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार ले प्रभु तू पालनहार। रोटी अदाकृत हमारा ये दान, मेहनत का फल ये तुझे हो ग्रहण।
आशीष दे, बलिदान हमारा पावन कर दे। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार ले प्रभु तू पालनहार। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार ले प्रभु तू पालनहार। तन मन हमारा ये तेरा दान, सुख दुख का जीवन तेरा वरदान। तन मन हमारा ये तेरा दान, सुख दुख का जीवन तेरा वरदान। स्वीकार ले आशीष दे, बलिदान हमारा पावन कर दे। स्वीकार ले आशीष दे, बलिदान हमारा पावन कर दे। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार ले प्रभु तू पालनहार। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार ले प्रभु तू पालनहार। सर्वस्व लाए हम तेरे द्वार, पावन कर जीवन हे तारनहार। सर्वस्व लाए हम तेरे द्वार, पावन कर जीवन हे तारनहार। लाए प्रभु हम ये उपहार, स्वीकार ले प्रभु तू पालनहार। प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान पिता ईश्वर स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लगाते हैं, वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाएं और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे लिए हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में और अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हुए एक साथ हम लोग प्रसन्न होते हैं।
पावन पावन है, पावन है, पावन है प्रभु अखिलेश्वर। पावन पावन है, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। अखिलेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन है, पावन है प्रभु अखिलेश्वर। पावन पावन है, धन्य है वो जो आता है विश्लेश्वर के नाम। अखिलेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन है, पावन है प्रभु अखिलेश्वर। पावन पावन है, पावन पावन है, पावन पावन है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञाओं से यह यूक्रिस्तीय समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी
इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार तुझे स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शाहिदों, संत यूसुफ तथा सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अचल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारा पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लुइस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने साथ अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सभी को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर विशेष रूप से आज प्रार्थना करें संत एंथोनी कॉन्वेंट तथा विद्यालय के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुवाओं के लिए, सभी लोग धर्मियों के लिए हम प्रार्थना करें और उस प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी
धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के बलित में बने संसार के पाप हर लेता तू, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में बने संसार के पाप हर लेता तू, हम पर दया करो। प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे।
तरस रहा मन मेरा दर्शन को प्रभु तेरे, तरस रहा मन मेरा दर्शन को प्रभु तेरे। तेरा मिलन जो है प्यारा ढूंढ रहा जग सारा। तेरा मिलन जो है प्यारा ढूंढ रहा जग सारा, तरस रहा मन मेरा। सूरजमुखी जैसे मुड़ती रवि की ओर निहारता हूँ मैं सदा तेरी ओर। सूरजमुखी जैसे मुड़ती रवि की ओर निहारता हूँ मैं सदा तेरी ओर। तू प्रभु मेरा अनमोल खजाना, तुझे पाने छोड़ दूंगा सब अपना। तरस रहा मन मेरा दर्शन को प्रभु तेरे, तरस रहा मन मेरा। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। हिरणी जैसी प्यासी जल के लिए, प्यासी हूँ मैं यीशु तेरे लिए। हिरणी
जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किया है। सर्वप्रथम हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस दिन को सुखद और महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही है। उनकी महती दया एवं असीम अनुकंपा की बदौलत आज का यूकरिस्तीय समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। स्तोत्र अध्याय 40 पद संख्या 6 में लिखा है, प्रभु ईश्वर, तूने हमारे लिए कितने महान योजनाएं और कार्य संपन्न किए। तू अतुलनीय है। यदि हम तेरे कार्यों की घोषणा और वर्णन करना चाहें तो वे इतने अधिक हैं कि हम उनका वर्णन करने में असमर्थ है। अतः सभी बातों में परम पिता परमेश्वर को देते रहना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम कैसे शुक्रिया, आभार, उपकार कहें आपका। अगर आप ना आते तो यह सुबह महकती ना थी। यह कनौसा परिवार आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता है। हम अपने अति मान्यवर बिशप स्वामी जी लुइस मस्करेनियस की गौरवमयी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने व्यस्त होते हुए भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और इस यूकरिस्तीय समारोह का एक परिष्कृत एवं कुशल संचालन किया। आपके प्रवचन हमारे दैनिक जीवन का पथ प्रदर्शन करेगा। हम भले सेवक की तरह उत्तम फल उत्पन्न कर पिता को महिमा देने का सफल प्रयास करेंगे। हम यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आपने इस दिन को एक पवित्र एवं बड़ा दिन मानकर हमारी खुशी में शामिल हुए और इस पूजन विधि में भाग लेकर हमारे लिए प्रार्थनाएं की। विशेषकर हम फादर विल्फ्रेड, फादर इसीडोर, फादर विपिन, फादर वलेरियन, फादर वसंत, फादर जॉन, फादर मेलविन, आप सभी की उपस्थिति के लिए और प्रार्थनाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम हमारे पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर हेरल्ड टावरो को धन्यवाद देते हैं। आपने इस समारोह को सफल बनाने के लिए हमेशा तत्परता के साथ हमारा मार्गदर्शन किया है। हम फादर इसिदोर डिसूजा को धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र एवं महान दिन के लिए आपने वीडियोग्राफी किया, साथ ही आपने हमारे अन्य बहुत सारे कार्यों में भी मार्गदर्शन किया है। हम फादर जस्टिन को धन्यवाद देते हैं उनके वीडियो फोटोग्राफी के लिए, साथ ही उनके सहयोग के लिए। हम यहाँ उपस्थित सभी संस्थाओं की धर बहनों के प्रति शुक्रगुजार हैं। हम विशेषकर हमारी प्रोविंशियल सिस्टर जीनिया डिसूजा
तथा सिस्टर दिव्या एका और अन्य सभी धर्म बहनें जो विभिन्न स्थानों से यहाँ उपस्थित हैं, आपके प्रेम, सहयोग एवं प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। निश्चय ही आपकी उपस्थिति ने हमारा उत्साहवर्धन किया है। हम यहाँ उपस्थित सभी पल्लीवासियों और दूर दराज से आए मेहमानों के लिए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सभी इस पूजन विधि में सहभागी होकर हमारे लिए प्रार्थनाएं अर्पित की। निश्चय ही आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही खास है। हम यहाँ उपस्थित हमारी सभी टीचर्स और संत जोसेफ गुरुकुल के सभी ब्रदर्स को भी उनकी उपस्थिति और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। कृतज्ञता जीवन का आधार है। एक उदार मन एवं नम्र व्यक्ति ही प्रशंसा का पात्र होता है। हम ले कनोशियंस की उपस्थिति एवं उनके अतुल्य सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप कनोसा संस्था से जुड़कर आध्यात्मिक विकास के साथ साथ अपने परिवार एवं कलीसिया की सेवा में सदा तत्पर रहे हैं। जब किसी खुशनुमा मौसम में किसी सुंदर वस्तु का सम्मिश्रण हो जाए तो निश्चय ही वहाँ चार चांद लग जाता है। इस पवित्र मंदिर एवं वेदी की सजावट के लिए हम सिस्टर शीबा, सिस्टर नीमा, सिस्टर रोज सीजे, हमारे टीचर्स, विशेषकर मिस देवीना अग्रवाल एवं अन्य सभी छात्राओं एवं मिस्टर रेमिस को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस महागिरजा की सजावट में अपना योगदान दिया है। संगीत एक कला है जो मन की भावनाओं या उद्गार को प्रकट करता है। गायन द्वारा प्रभु की भक्ति 2 बार प्रार्थना करने के तुल्य है। हम धन्यवाद देते हैं संत जोसेफ गुरुकुल के आचार्य श्रद्धेय फादर विल्फ्रेड मोरिस को, क्योंकि उन्होंने ब्रदर्स को गायन सिखाने की सहज अनुमति दी। हम ब्रदर थॉमस एवं ब्रदर फ्रैंकलिन करकेटा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बीच अपना बहुमूल्य समय देकर बड़े लग्न एवं तन्मयता के साथ संगीत सिखाया। गायन मंडली में शामिल सिस्टर मैक्सी, सिस्टर नीमा, सिस्टर सुषमा और अन्य सभी धर्म बहनें एवं छात्रावास की सभी बालिकाओं को धन्यवाद। आपके मधुर संगीत ने सुंदर समा बांध दिया है, जो इस समारोह को और अधिक महत्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण बना दिया है। हम मिस्टर डेनिस डिसूजा और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे लिए स्वादिष्ट नाश्ते का प्रबंध किया है। संभवतः कई ऐसे नाम हैं जिन्हें उल्लेखित करना रह गया है, लेकिन उन सभी सदस्यों की सक्रियता एवं सहयोग के बिना यह समारोह ऐसी भव्य सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता था। अतः जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग दिया है, आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद। अंत में मैं माँ मैगदलीन के आदर में चंद पंक्तियाँ कहकर अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। दीन दुखियों की सेवा का भाव लेकर आई थी। प्रेम, नम्रता और दया का संदेश हमें सुनाई थी। प्रेम, नम्रता और दया का संदेश हमें सुनाई थी। माँ मैगदलीन, तुझे धन्य कहते हम, जो प्रेम हमें सिखलाई थी, जो प्रेम हमें सिखलाई थी। अंत में आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी के लिए अल्पाहार का प्रबंध किया गया है, अतः इस समारोह के उपरांत आप सभी भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
विशेष आशीष के लिए अपने सर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करें और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चले। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। परमेश्वर को धन्यवाद। संत महान जय करते तेरी, संत महान जय। हे मां मगन संत महान जय करते तेरी, संत महान जय। दीन दुखियों का दुख हरती, पापियों का सहारा देती, सबको दिलासा। हे मां मगन संत महान जय करते तेरी, संत महान जय। तेरे चरणों में आते हम सभी, पाते दया का दान, पाते खुशियाँ पान।
महान जय। जुलूस के लिए